बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब केमिस्ट्री में हमारे पास जो आपकी बुक में चैप्टर्स मौजूद हैं वो हैं 8 चैप्टर्स। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको न्यूमेरिकल्स से लूँगी। जितने भी बुक में न्यूमेरिकल्स हैं हम पहले उनको सॉल्व करेंगे, और अगर आप थ्योरी भी समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट हम लेंगे यूनिट नंबर 1 से। अच्छा, केमिस्ट्री में हमारे पास तमाम चैप्टर्स में न्यूमेरिकल नहीं है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स मौजूद नहीं है, बट जिन जिन में मौजूद हैं, चाहे वो एग्जाम्पल्स हों, चाहे वो हमारे जो है वो बुक की एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स हों, हम तमाम के तमाम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे। अगर आप थ्योरी भी समझना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर भी पता करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। यूनिट नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जब बच्चे क्लास नाइन्थ में एंटर होते हैं तो उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि केमिस्ट्री को पढ़ना, समझना, चीज़ों को किस तरह से करना है, न्यूमेरिकल्स को किस तरह से करना है। तो उनके लिए एक टास्क होता है बहुत बड़ा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना। फर्स्ट टाइम जो है वो उन्होंने, ज़्यादातर बच्चों ने फर्स्ट टाइम जो है वो नाइन्थ क्लास में न्यूमेरिकल्स को अच्छे से पढ़ना, समझना सीखा होता है, तो उनके लिए बड़ा टफ हो जाता है। तो मेरी कोशिश होगी बहुत आसान तरीके से आप सबको न्यूमेरिकल समझाऊं। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको न्यूमेरिकल्स लेके चलेंगे, एग्जाम्पल्स विद बुक एक्सरसाइज, तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 में हमारे पास जो एग्जाम्पल्स मौजूद हैं वो एग्जाम्पल्स 1.1 से हम स्टार्ट लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल 1.1 में आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट से दिए गए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्स में एज सच ये जो है वो एज अ न्यूमेरिकल नहीं आते आपके, बट एज अ एमसीक्यूज आपसे ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही शॉर्टली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। इनमें ज़्यादा जो है वो आपके टाइम को जो है वो कंज्यूम आपका टाइम नहीं होता, तो इसलिए ये जो है वो एज अ न्यूमेरिकल नहीं आते सेक्शन बी और सी में, जबकि ये आ जाते हैं आपके एमसीक्यूज में। ठीक है, ये जो 1.1 और 1.2 हमारे पास न्यूमेरिकल है। ठीक है, इन दोनों न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। जो भी एग्जांपल्स हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी थ्योरी होगी वो मैं थोड़ी थोड़ी आपको समझाती हुई जाऊंगी। ठीक है, देखिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास मौजूद एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को शो करता है, यानी कि एटम में जितने भी प्रेजेंट हैं प्रोटॉन्स, उनको एटॉमिक नंबर से बयान किया जाता है। या कह लें सिंपली कि एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को जाहिर करता है। ठीक है, और ये बात बच्चों ने याद रखनी है कि जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी, यानी जितने भी एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन्स की तादाद है, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही हमारे पास एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो दोनों बराबर होती है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर हो गया हमारा। एटॉमिक नंबर को किसी भी एलिमेंट के जो है वो सिंपली हमारे पास Z से डिनोट किया जाता है एटॉमिक नंबर को। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल में आपको यहाँ पर बुक में बताया गया है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, इट मीन्स कि प्रोटॉन्स की तादाद है इसके अंदर 8। ठीक है, 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर हमने ये बताया। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपने एटम्स की याद करने हैं। अगर आप याद कर लेते हैं, क्लास 9th में आप 20 to 25 जो है वो एलिमेंट्स के नेम्स विद एटॉमिक नंबर विद एटॉमिक मासेस याद कर लेंगे, तो आपके, मैं कहती हूँ आगे जाके भी आपको बहुत इजी रहेगा, क्योंकि एक ही चैप्टर में इसका इस्तेमाल नहीं होना है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का। आपके पास थ्रू आउट द न्यूमेरिकल्स या थ्रू आउट द चैप्टर्स जो बुक में न्यूमेरिकल्स हैं उन तमाम में इसका इस्तेमाल होना है। ठीक है, तो आप याद कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। ठीक है, मैं आपको ये लिखवा भी दूंगी ताकि आप इजीली याद कर सकें। अदरवाइज़ अगर आपके पास, जब तक मैं नहीं लिखवाती और आप याद करना चाहते हैं, तो देखिए आपके पास बुक में पेज नंबर 59 पर मौजूद यहाँ पर पीरियोडिक टेबल मौजूद है। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास जिस तरह से एक एटम आपको दिया हुआ है, एलिमेंट हमारे पास मौजूद है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन में जो ऊपर मौजूद है वो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे जो मौजूद है वो एटॉमिक मास है। ठीक है,
अब बच्चे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर कहीं कहीं ना, जैसे लिथियम का हमें दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 3 और एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है यहाँ पर 6.9। ठीक है, अगर यहाँ पर पॉइंट मौजूद है तो आपने 6.9 नहीं, आपने इसको डायरेक्ट 7 ले लेना है। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम लिखवा देते हैं ताकि बच्चों को ईजी रहे, बच्चे याद कर सकें। ठीक है, तो ये हो गई एटॉमिक नंबर की बात। अब एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी किसी भी आपके पास एलिमेंट में मौजूद न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद जितनी भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसको एटॉमिक मास कहा जाता है। ठीक है, यानी एटम का मास, एटम का वजन। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स की तादाद को जाहिर करता है, जबकि एटॉमिक मास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की जो है वो आपके पास तादाद को जाहिर करता है। ठीक है, दोनों की तादाद का सम करेंगे तो आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा। एटॉमिक मास को आप सिंबल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना हो आपने तो इसके लिए हमारे पास एक स्मॉल सा फॉर्मूला दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू जेड प्लस एन। ए एटॉमिक मास इक्वल है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। ठीक है, एटॉमिक नंबर मीन्स प्रोटॉन्स की तादाद, क्योंकि जितने एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन्स उस एटम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एटॉमिक जो है नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो इक्वल होते हैं एटॉमिक मास के। ठीक है, एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जाहिर कर रहा है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन आइटम हैव 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक आपकी बुक में दी गई है। आप देखें तो क्या कह रहे हैं कि नाइट्रोजन हैव 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं न्यूट्रॉन्स आएगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद को जाहिर करता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है जिसे आप ठीक कर लें, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स आना है। ठीक है, कि प्रोटॉन्स की तादाद 7 है, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी 7 है, तो इट मीन्स एटॉमिक मास जो है वो नाइट्रोजन का वो 14 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए इक्वल्स टू जेड प्लस एन है, जेड है 7, एन भी है 7, 7 प्लस 7 14। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल 1.1, अच्छा मैं बुक से नहीं समझाऊंगी, मैं आपको सॉल्व करके समझाऊंगी ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आपसे कह रहे हैं इफ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12। कह रहे कोई भी एक एलिमेंट है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 है, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। आपने एटॉमिक नंबर भी मालूम करना है, एटॉमिक मास भी मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमारे पास दिए गए हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू 12। ठीक है, आपको ये दो चीजें दी हुई हैं। अब आपने मालूम करना है एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और एटॉमिक मास जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। ये हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं हम, कि वी नो दैट एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर जो आपकी बुक में लिखा गया, एटॉमिक नंबर Z इज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जाहिर करता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जितना भी होगा, जितने प्रोटॉन होंगे, तो एटॉमिक नंबर
इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है एटॉमिक नंबर के। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा Z इक्वल्स टू, प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास 11, तो एटॉमिक नंबर भी हमारे पास आ गया है 11। ठीक है, तो सिंपली आपने फाइंड आउट कर लिया इस तरह से। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास जो कि इक्वल है ए के, रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम ए के, जो कि इक्वल है Z प्लस एन। Z अभी आपने फाइंड आउट किया 11, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 12। तो A इक्वल्स टू 11 प्लस 12, ये हमारे पास हो जाएगा सिंपली 23। ठीक है, एटॉमिक मास हमारे पास आ गया है 23। इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है प्रोटॉन्स की तादाद को और न्यूट्रॉन जो है वो एटॉमिक मास को और एटॉमिक नंबर को। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल 1.1। ठीक है, ये आपके पास जो है वो एमसीक्यूज में पूछी जाएगी, तो बहुत शॉर्टली आप बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं जस्ट इन अ मिनट। ठीक है, अब हमारे पास है एग्जाम्पल 1.2। 1.2 एग्जाम्पल है, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग A इक्वल्स टू 40 मीन्स एटॉमिक मास इक्वल्स टू 40 एंड एटॉमिक नंबर यानी Z इक्वल्स टू 20। अब आपको जो है वो वहां दिया हुआ था, नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट हमने 1.1 किया उस न्यूमेरिकल में आपसे कहा गया था कि प्रोटॉन्स 11 है, न्यूट्रॉन्स 12 है, मास और नंबर मालूम करो। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मास और एटॉमिक नंबर आपको गिवन है। अब अपने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो है वो तादाद को मालूम करना है। स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा बनाएंगे। हमारे पास डेटा में एटॉमिक नंबर गिवन है और एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से, और वो गिवन है आपको 20, और एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, और वो आपको 40 गिवन है। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है आपने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। जस्ट आपने याद रखने हैं दो चीजें कि एटॉमिक जितना भी आपका नंबर है वही आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो आपने लिखा वी नो दैट number of protons is equals to atomic number। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अब एटॉमिक नंबर आपको गिवन है वो इक्वल है 20 के। ठीक है, तो प्रोटॉन्स भी 20 हो गए। अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करेंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू Z प्लस n, यानी एटॉमिक मास मीन्स A इक्वल्स टू Z प्लस n। अब Z और A आपको गिवन है, n मालूम करना है। तो Z यहाँ पर आपके पास प्लस हो रहा है, वहाँ आके A के साथ माइनस करेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू A माइनस Z। A है हमारे पास 40 और Z है हमारे पास 20, क्योंकि एटॉमिक मास है 40, एटॉमिक नंबर है 20, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास यहाँ से 20। ठीक, सिंपली ये न्यूमेरिकल भी हमारा सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे जो न्यूमेरिकल्स यहाँ पर मौजूद हैं, अब ये जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास मौजूद है इसमें मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, एटॉमिक जो मास है वो तो आपको याद करना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आप याद नहीं कर सकते, फार्मूला मास आप याद नहीं कर सकते। ठीक है,
एज सच आप याद कर भी लें, ठीक है, बट एग्जाम्स में आपने जब न्यूमेरिकल्स करने होते हैं तो आपने उसको वहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो याद करने से बेहतर है कि आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस याद कर लें, जो हमने यहाँ पर कहा कि जो आपको ज़रूरत है, ठीक है। फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया जाए, ठीक है, कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाए, कोई भी आपको फॉर्मूला दे दिया जाए, आपको उसका मास निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास किस तरह से निकाला जाता है, फॉर्मूला मास किस तरह से निकाला जाता है, एक ही चीज़ है, ठीक है। कोई फॉर्मूला गिवन है तो आपने जस्ट उसको फॉर्मूला कह दिया, फॉर्मूला मास, ठीक है। मॉलिक्यूल गिवन है, मॉलिक्यूलर मास कह दिया, ठीक है। यानी अगर आपके पास Cl2 मौजूद है तो ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आपने फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अब ये एक एटम नहीं है तो इसका एटॉमिक मास नहीं आपने फाइंड आउट करना, ये मॉलिक्यूल हो गया क्योंकि Cl2 है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल हो गया। तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास मालूम करना होता है, ठीक है। तो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स दी में वो करेंगे, ठीक है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें कहाँ इस्तेमाल होगा इनका, फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। 1.3 और 1.4 दोनों एक ही तरह की एग्जांपल्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे। 1.3 में आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, ठीक है। HNO3 आपके पास एक जो है वो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसका आपने मालूम करना है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इन सब के एटॉमिक मासेस मालूम होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले हाइड्रोजन गिवन है, फिर नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1 AMU, ठीक है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको तमाम एटॉमिक मासेस जो है वो बेसिक से लिखवा दूंगी, जो कि आपके लिए अभी फ़िलहाल जो है वो याद करना जो है वो बेहतर होगा, ताकि आप इजीली जो है वो न्यूमेरिकल्स को सिंप्लीफाई कर सकें। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है, ठीक है, 14 AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16। अच्छा, आप सिंबल भी रिप्रेजेंट कीजिएगा, यहाँ पर मैं सिंबल रिप्रेजेंट नहीं किए हैं। ये होता है एच के, ये होता है इक्वल एन के, और ये होता है इक्वल ओ के, ठीक है। नाउ फाइंड मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास कहा गया तो यहाँ पर हमने मॉलिक्यूलर मास मेंशन करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 फाइंड आउट करने का तरीका बहुत सिंपल है, मासेस आपको याद है, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है वो लिखना है कि कितने हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है, तो हाइड्रोजन जो है वो 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, हाइड्रोजन 1 है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना होता है इसके एटॉमिक मास से, ठीक है। फिर ऐड करना होता है, नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन है 1, नाइट्रोजन की तादाद भी है 1, इसको भी मल्टीप्लाई करना होता है इसके एटॉमिक मास से। देन फिर ऐड करना है ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का 60, सॉरी तादाद मेंशन करनी है पहले, सॉरी तादाद है हमारे पास यहाँ पर इसकी 3, और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके एटॉमिक मास से, ठीक है। अब आप ये जो स्टेप मेंशन करें ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। HNO3 की मॉलिक्यूलर मास आपने फाइंड आउट करना है तो 1 हाइड्रोजन का जो है वो यहाँ पर तादाद है हाइड्रोजन की, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का है 1 प्लस इसकी तादाद है और नाइट्रोजन की 1, और इसका एटॉमिक मास है 14, और ऑक्सीजन है 3, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। अब 1 1 ज़ा 1, 1 14 ज़ा 14, और 16 को 3 से करें तो 48। अब इन तीनों को ऐड करें, 48 और 149, देन 59, देन 63,
ठीक है, 63 AMU, यस 63 AMU इसका आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, इस तरह से आपने फाइंड आउट कर लेना है। ये HNO3 का था। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल मौजूद है 1.4, उसमें आपने फॉर्मूला मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर्मूला मास फाइंड आउट करना है हमारा Al2SO4 3 का। ठीक है, अभी एक फॉर्मूला है, तो उसके लिए भी आपको तमाम के एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर मेंशन करेंगे सबसे पहले के एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, Al से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं 26.98 AMU। इसके बाद एटॉमिक मास ऑफ सल्फर है, सल्फर को आप S से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंबल इसका S है और इसका एटॉमिक मास है 32। ठीक है, अब AMU क्यों लिख रहे हैं, ये इसका एटॉमिक मास है। ठीक है, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पास 16 AMU। तीनों के हमें एटॉमिक मासेस याद हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है फॉर्मूला मास ऑफ Al2SO4 3। अब ये देखें किस तरह करेंगे, तो ये जो 3 है ये सल्फर के साथ भी है, ये ऑक्सीजन के साथ भी है। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ है 2। तो देखिए सबसे पहले आप इनकी तादाद को रिप्रेजेंट करते हैं। एल्यूमिनियम है 2, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 26.98। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं, प्लस की साइन लगती है, देन सल्फर हमारे पास मौजूद है, देखिए 3 है सल्फर। ठीक है, और सल्फर का एटॉमिक मास है 32 प्लस। इसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो है वो 3 और ये 4 दोनों इसके हैं, 3 4 12, तो ये मल्टीप्लाई होते हैं, तो 12 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। अब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 को करेंगे 26.98 से, 26.98 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया है 53.96। 3 को 32 से करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 32 96, और 12 को 16 से मल्टीप्लाई करें 192। तीनों को ऐड कर लेंगे, 192 प्लस 96 प्लस 53.96, मेरे पास आ गया 341.96। ठीक है, जो कि अप्रॉक्स होके हो गया है हमारे पास 342। और ये हमारे पास फॉर्मूला मास है, तो AMU हमने यहाँ पर यूनिट मेंशन कर दी। ठीक है, ये है आपके पास फॉर्मूला मास फाइंड आउट करने का सिंपली मेथड। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, हमारे पास टॉपिक है नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, ऑन पेज नंबर 24। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का सिंपली फॉर्मूला है हमारे पास गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, अब गिवन मास क्या है, जो मास आपको गिवन होगा। ठीक है, और मोलर मास क्या है, ठीक है, मोलर मास आपके पास जो भी आपको कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल या कोई जो है वो एटम आपको दिया हुआ है, तो उसका आपने मोलर मास नीचे रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो बात समझनी है वो है मोल। मोल क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपको डिफाइन कही गई है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज मोल। यानी एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो, फॉर्मूला मास हो, उसे ग्राम में एक्सप्रेस्ड करना मोल कहलाता है। मोल को अगर डिफाइन करें,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग पार्टिकल इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, कह रहे हैं अब यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर क्या है, वो एक अलग चीज़ है जो कि आगे टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पर हम पढ़ लेंगे कि भाई कितने मोल हैं, जितने भी हमारे पास मोल्स होते हैं उनको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें सिंपली, तो हमें पता चल जाता है कि एटम्स कितने हैं। अगर एटम है हमें गिवन, अगर मॉलिक्यूल गिवन है तो मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक है, तो इस तरह से एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेंगे, बट आप याद रखेंगे एवोगैड्रो नंबर से नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करो तो हमें तादाद पता चल जाती है कि एटम्स कितने हैं, ठीक है, एलिमेंट के, और या मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक है, उनकी तादाद क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बहुत ईजी वे में मोल का टॉपिक समझाऊं, तो देखिए यहाँ पर जो डिफाइन दी गई है उससे आपको ऐसे जितना समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको इजी करके समझाती हूँ। देखिए हमारे पास 2 से 3 जो है यहाँ पर कंपाउंड्स ले लेते हैं। एक में हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक में हम ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एक में हम ले लेते हैं ऑक्सीजन गैस, और यहाँ पर हम ले लेते हैं वाटर का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास जो है वो मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास आप कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड आउट करेंगे तो कार्बन का होता है 12, ठीक है, और है 1, ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन है 2, तो 12 प्लस 16 टू ज़ा 32, तो ये हो जाएगा 44, ठीक है, AMU। इसी तरह से हाइड्रोजन का करें तो हाइड्रोजन होता है एटॉमिक मास 1 और ये है कितने 2, तो इसका हो जाएगा 1 2 ज़ा 2 AMU। इसी तरह से ऑक्सीजन का करें तो ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन है 2, तो 16 2 ज़ा 32 AMU। वाटर का करें तो वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर मास 1 है यहाँ पर तादाद 2, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 1 2 ज़ा 2 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 18 AMU। हमने सबके फॉर्मूला मासेस यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। अब मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास हमने फाइंड आउट कर लिए। अब ये आ रहा है 44, ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 32, ये आ रहा है 18, ये सब इनको जो है वो 44 AMU कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल के बराबर है, यानी एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो, फॉर्मूला मास हो से एक्सप्रेस्ड करना, ठीक है, ग्राम में, ठीक है, वो कहलाता है मोल। अब जैसा कि डिफाइन में कहा गया, ठीक है, मैंने यहाँ पर AMU मेंशन कर दिया है, तो 44 ग्राम आपने आपके एटॉमिक मास को, आपके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में शो करना है, तो वो इक्वल हो जाएगा 1 मोल के। अब बहुत इजी करके आपको समझाऊं तो देखिए मोल क्या है, एक असल में एक क्वांटिटी है, यानी किसी भी सब्सटेंस की, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है तो इसका 1 मोल 44 ग्राम्स के बराबर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, यानी आपको पता होना चाहिए, आप फॉर्मूला मास निकाल के जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन का 1 मोल जो है वो इक्वल होता है 2 ग्राम्स के, ठीक है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 मोल 32 ग्राम्स के बराबर है, ठीक है। ये बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये H2 की, ये O2 की और ये H2O की, ये ग्राम्स में, तो ये भी 1 मोल के बराबर है। तो मोल एक क्वांटिटी है, हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो वो 32 ग्राम्स के बराबर होगा, अगर हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेंगे तो वो 2 ग्राम्स के बराबर होगा, और अगर हम 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो वो 44 ग्राम्स के इक्वल होगा। तो मोल इज अ क्वांटिटी एक्चुअली, ठीक है। और वाटर का 18 ग्राम्स का है 1 मोल, ठीक है, और 1 मोल बराबर होता है, ठीक है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के, यानी किसी भी हमारे पास फॉर्मूले का, किसी भी कंपाउंड का 1 मोल की अगर तादाद पूछे, भाई 1 मोल क्या है, तो 1 मोल क्या है, 1 मोल रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, 44 ग्राम्स के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स हैं,
ठीक है, वो डिटेल में एवोगैड्रो नंबर को मैं यहीं पढ़ा देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ही हो जाए साथ में। इट मीन्स के 44 ग्राम्स का कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल के इक्वल है। ठीक है, 1 मोल 44 ग्राम्स के इक्वल है। और अगर पार्टिकल की बात की जाए तो 1 मोल में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं। मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपको गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल 44 ग्राम्स के बराबर है। ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो मैं इसको वापस आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू भी समझा दूंगी कि भाई 1 मोल में अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए आपसे कहा गया, आपको गिवन है, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल अपने पास से करके समझाती हूँ। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द number of moles in 44 grams of कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने 44 ग्राम्स ही लिया, ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आए। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, या फिर गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास है 44, मोलर मास हमें पता है, मॉलिक्यूलर मास वो भी हमने फाइंड आउट किया था, वो भी 44 है। ये 1 आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसमें, 1 मोल है। ठीक है, अब अगर आपको 44 से कम करके दे देते, क्या दे देते, 14 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, किसमें, 14 ग्राम्स में। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको जस्ट दे देते 14 ग्राम्स, ठीक है, तो 14 के लिए आप यहाँ क्या करते, यहाँ पर रखते 14 और नीचे हम मोलर मास इसका 44 ही रहता, तो 14 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स होंगे। तो जस्ट आपने 14 को डिवाइड करना है 44 से, तो ये हो गया 0.31818। कितने हो गए। अच्छा, एक काम ये करते हैं, दोनों एग्जाम्पल्स साथ लेके चलते हैं ताकि समझ में बात आ जाए। 44 से 1 आया था, इससे आया 0.318। ठीक है, ये आ गए मोल्स, 1 मोल आ गया 0.318 मोल। यानी अगर 44 ग्राम का दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड तो कितने हैं हमारे पास, गिवन मास अगर 44 ग्राम्स का दिया हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास 1 मोल दिया हुआ है पूरा। अगर इसको 14 ग्राम्स का कर दें, यानी ये अभी है 44 ग्राम्स का, और अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लूँ 14 ग्राम्स की, तो ये तो इक्वल हो गया किसके, 1 मोल के, और ये इक्वल हो गया 0.318 मोल के। इसमें 0.318 मोल है, यानी कितने पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की बात करते हैं। 1 मोल है तो 1 मोल में पार्टिकल होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, बट हमारे पास जब कितना था, हमारे पास जब 14 था और 44 मोलर मास था, तो ये आया था 0.318 मोल्स। अब 0.318 मोल्स के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 से। ठीक है, जब हम 0.318 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.318 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, तो ये आ गया 1.91 10⁻23। देखें फर्क आ गया, यहाँ पर 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास 1.91 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। फर्क आया, तो जितने भी आपको मोल्स गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं कि कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मोल क्या है, मोल एक तादाद है, मोल आपको बताती है क्वांटिटी के भाई कितना आपके पास पार्टिकल्स, कितने आपके पास एटम, कितने आपके पास मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं किसी भी जो है वो एटम के, मॉलिक्यूल के। तो इस तरह से हमारे पास मोल को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं बुक के न्यूमेरिकल्स पे। आई होप आपको टॉपिक तो समझ में आ गया होगा। अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ Na। 40 ग्राम ऑफ Na में आपने सोडियम, Na दिया हुआ है सोडियम। अब आपके पास यहाँ एटम है, सिंपली एटम दिया हुआ है। ठीक है, तो एटम के अंदर आपने 40 ग्राम्स Na ले लिया। ठीक है, कितने ग्राम्स है, कंटेनर है, इसमें Na है कितने ग्राम्स का,
40 ग्राम्स का। आपसे पूछ रहे बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो Na का जो है वो हमारे पास 1 मोल सोडियम है, तो सोडियम का 1 मोल 23 ग्राम्स के बराबर होता है। तो 40 ग्राम होगा तो यकीनन 1 से ज़्यादा ही आएगा। तो चलिए फाइंड आउट करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं गिवन मास ऑफ Na का गिवन मास है हमारे पास 40 ग्राम्स। अब मॉलिक्यूलर मास, अच्छा यहाँ पर एटम दिया हुआ है तो हम एटम का वर्ड यूज करेंगे। बुक में मॉलिक्यूलर मास गलत लिखा हुआ है, एटम है तो एटॉमिक मास ऑफ Na इक्वल्स टू 23 AMU। 23 AMU होता है। फाइंड आउट क्या करना है आपने, तो फाइंड आउट करना है आपने नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, अच्छा फॉर्मूले को आप इस तरह सिंपली भी लिख सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, बट बुक में पूरा लिखा हुआ है तो अब आप पूरा ही याद कीजिएगा और पूरा मेंशन कीजिएगा। गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, वरना गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास सिंपली। गिवन मास आपको दिया गया है 40, मोलर मास सब्सटेंस का है 23। 40 डिवाइडेड बाय 23 करें, हमारे पास आ गया 1.739 मोल्स। अब 1 से ज़्यादा आने दें, क्यों, क्योंकि हमें पता है सोडियम का एक एटम मौजूद है, एटम का 23 होता है, तो 23 ग्राम का है ये। अब 23 ग्राम का है तो 40 ग्राम में जो अब 1 मोल है तो 1 मोल किसके बराबर होता है, 23 के, 23 ग्राम के। तो 23 ग्राम से ज़्यादा है तो इट मीन्स 1 से ज़्यादा ही आंसर आना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरा पॉइंट। इस तरह से आपने फाइंड आउट कर लेना है। ये था एग्जाम्पल 1.5। एग्जाम्पल 1.6 भी कुछ इसी तरह की है, मोल्स के ही, कि व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको मास फाइंड आउट करना है और आपको मोल्स गिवन है कि 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होगा। ठीक है, अब आपको पता है 1 मोल का तो 44 ग्राम होता है, तो 4 मोल्स का आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमारे पास डेटा में गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको गिवन है। ठीक है, इसके अलावा आपने मास फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 AMU। ठीक है, अब कैसे हमने फाइंड आउट किया हुआ है 44 AMU, तो हम जानते हैं कि रफ में आपको सिर्फ समझा देती हूँ, ये अभी हम पीछे करते हुए आए हैं तो हमें पता है कार्बन का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 12 और है कितने, 1 है। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे हम, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास होता है 16 और ऑक्सीजन है 2, 1 12 ज़ 12 प्लस 16 2 ज़ 32, तो ये हो गए 44 AMU। ये आ गया फॉर्मूला मास जो कि हमें फाइंड आउट जस्ट करना होता है एटॉमिक मास के थ्रू। ठीक है, और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला मास तो आपको पता है, आपने मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करना है। ठीक है, सोल्यूशन करें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का ही फॉर्मूला यूज होगा। आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय फॉर्मूला, आप यहाँ पर मोलर मास भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला मास भी लिख सकते हैं। ठीक है, मोलर फॉर्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये यही रहा, फॉर्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है और नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, तो ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय
फॉर्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ अकेला रह गया। अच्छा, लिखते हुए हमने कुछ इस तरफ उसे लिख लिया है, ठीक है। अब मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने फाइंड आउट करना है, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स को, जो कि आपको गिवन है 4, फॉर्मूला मास आप फाइंड आउट कर चुके हैं, 44 होता है वो। आपने 4 को 44 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 4, 176 ग्राम्स, ठीक है। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले के थ्रू हमने मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास इसी तरह की एक और एग्जांपल है जिसमें एवोगैड्रो नंबर का जो है हमारे पास दिया गया है। एग्जाम्पल 1.7, इसमें आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। नंबर ऑफ एटम्स आपने मालूम करने, यानी कि आपने मोल्स नहीं मालूम करने, भाई मोल्स के अंदर कितने जो है वो एटम्स हैं वो अब आपने फाइंड आउट करने हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक है। अब हमें यहाँ पर गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। आपको गिवन है मास ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 9.2 ग्राम। कितना गिवन है मास ऑफ कैल्शियम? 9.2 ग्राम। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास, अच्छा एटम गिवन है तो एटम लिखेंगे एटॉमिक मास, ठीक है। एटम है तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, ठीक है, ग्राम्स, ठीक है, ग्राम में। अब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ एटम। अच्छा, एटॉमिक मास की यूनिट होती है AMU, ठीक है, तो AMU लिखिए, और AMU होती है एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। तो एटॉमिक मास को जब आप इसको जो है वो ग्राम में लेकर आएंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम। अभी क्यों किया है तो मैं आपको बताऊं। देखिए, मास तो आपका हमेशा एटॉमिक मास जो है वो AMU में होता है, ठीक है, उसकी यूनिट ही AMU है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। बट आप उसको ग्राम्स में लिखेंगे जब, तो आपको 1 ग्राम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम कितना है, 1 ग्राम जो है वो कैल्शियम का वेट कितना है, 40 ग्राम्स, या 1 ग्राम भी ना लिखिए, ठीक है। एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम्स, ठीक है, वेट लिख दिया तो ग्राम्स में आ गया। नंबर ऑफ आपने एटम्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स को हमें करना है फाइंड आउट। अब नंबर ऑफ एटम्स को हम जो है हमारे पास फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है, जो आपने याद रखना है। अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स लिखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कीजिएगा, लिखिएगा यहाँ, ठीक है। एटम दिया हुआ है तो नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, मॉलिक्यूल दिया हुआ होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू, इसके फॉर्मूले ना यहाँ पर हमारे पास होता है मास ऑफ अ सब्सटेंस या गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, अब एटम है तो नीचे हम एटॉमिक मास शो करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको अक्सर क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जिसमें आपको ग्राम्स में कैल्शियम का मास नहीं दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 4 मोल्स ऑफ कैल्शियम, 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम, 2.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम, मोल्स दे दें तो इसकी जगह, पूरे की जगह आप नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास आएंगे जिसमें आपको मोल्स दे दिए जाएंगे, उसके नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड आउट करने होंगे।
नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू मास हमारे पास 9.2 गिवन है, एटॉमिक जो मास है वो है 40, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से जो कि है 6.02 10⁻³ 23। ठीक है, अब हम 9.2 से डिवाइड कर लेते हैं 40 को। ठीक है, 0.23 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23 से। 8 पॉइंट, अच्छा मैंने डबल प्रेस कर दिया आई थिंक। 9.2 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये हमारे पास है 1.38 10⁻23। अब एटम्स हैं तो यहाँ पर हम एटम्स को मेंशन करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए आपके पास 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम में 1.38 10⁻23 हमारे पास एटम्स होंगे। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इनकी भी जो है वो तैयारी आपने बहुत अच्छे से करनी है। अब हमारे पास है 1.8, calculate the number of molecules present in 8 gram of C6H12O6। अब आपने करना क्या है, आपसे कह रहे हैं कि सिंपली आपने नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट करने हैं 8 ग्राम ऑफ C6H12O6 के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं सबसे पहले कि हमें गिवन क्या क्या है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। ठीक है, आपको गिवन है कि यहाँ पर हमारे पास देखिए सिर्फ और सिर्फ 8 ग्राम ऑफ C6H12O6 आपके पास मौजूद है। आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। हम यहाँ मेंशन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इसके बाद आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 आपने फाइंड आउट करने हैं। इसके अलावा आपको गिवन है वेट ऑफ C6H12O6। ठीक है, 8 ग्राम्स या मास ऑफ C6H12O6। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला मास क्या होगा इसका, तो फॉर्मूला मास ऑफ C6H12O6, फॉर्मूला मास आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास कम जो दिया गया है फॉर्मूला वो काफ़ी जो है वो बड़ा है, तो उसके लिए हम फाइंड आउट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये अभी तक हमने पढ़ा भी नहीं है। तो कार्बन का हमारे पास होता है, यहाँ पे मैं फाइंड आउट करवा रही हूँ रफ में ताकि आप लोग सीख भी लें। कार्बन 6 है और कार्बन का होता है 12। हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। 6 12 ज़ा करेंगे, ठीक है 72, 12 1 ज़ा 12 और 6 16 ज़ा करेंगे 96। देन इन सबको ऐड करेंगे 96 प्लस 12 प्लस 72 180। ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला मास ऑफ C6H12O6 180। अब हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए दो चीज़ें हैं, मोल्स भी करने मॉलिक्यूल्स भी करने। तो मोल्स करने का फॉर्मूला फर्स्ट हम लगाएंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू
mass of substance divided by formula mass of substance. मास आपको 8 ग्राम्स दिया हुआ है, फार्मूला मास आपने फाइंड आउट किया है वो है 180। 8 को हम 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.044 मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट कर लिया। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के बाद हमें करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट। पहले हम नंबर ऑफ मोल्स को मेंशन कर दें। अब हम कह रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। तो उसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड आउट कर चुके हैं तो फॉर्मूला देखिए लास्ट में जो पढ़ा था वो तब्दील होके मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर से चेंज होके हो गया नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, क्योंकि अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हम कर चुके हैं या हमारे पास मौजूद है। तो हम शॉर्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 0.044, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से 6.02 10⁻23। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 इक्वल्स टू 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2.75 10⁻22। अच्छा, बाज़ बच्चों का जो आंसर है ना, मैं बुक में चेक कर लेती हूँ। आंसर हमारा है 2.40। देखिए ये इस तरह से मैं आपको बताऊं, हमारी जो कैलकुलेटर में वैल्यू थी वो थी 8 डिवाइडेड बाय 180, तो हमारा आंसर पूरा था। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, तो आपके आंसर में 2.67, ठीक है, 675 10⁻22 आया। ठीक है, अभी आ रहा था थोड़ी देर पहले 7.5 यहाँ पर, अब ये रहा 7.5। ठीक है, ये फ्लक्चुएशन क्यों आती है? ये फ्लक्चुएशन आती है वैल्यूज को पूरा रखने से। अब देखिए मेरे पास वैल्यू जो है वो है 0.044, मैंने ये सिर्फ सिंपल ये वैल्यू ली, और 6.02 एक्सपोनेंट 23 से मैं इसे मल्टीप्लाई करी। अब देखें आपका आंसर बुक के 64 हो गया। ठीक है, बुक के करीब करीब अभी भी नहीं आया। अब हम रख रहे हैं 0.04 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 40 बुक जैसा आंसर हो गया। तो जस्ट आपने वैल्यूज थोड़ी सी भी बढ़ा दी, कम कर दी पॉइंट के बाद की, तो उससे ये जो है वो वैल्यूज में फ्लक्चुएशन आती है। ठीक है, तो बच्चों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हमारा आंसर ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो वो आपने जस्ट जो है वो वैल्यूज जो यहाँ पुट किया उसी को आप कैलकुलेटर में पुट करें तो आपके लिए आंसर ईजी हो जाएगा। 2.408 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। ठीक है, ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ मेंशन करेंगे आप मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। आपने अपने आंसर को इस तरह से रखना ज़रूरी है। ठीक है, ये आपका है न्यूमेरिकल नंबर 1.8 एग्जाम्पल।
अब है हमारे पास 1.9, जिसमें कह रहे हैं अ कॉइन ऑफ सिल्वर AG हैविंग 8.5 ग्राम वेट। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर इन कॉइन। अब आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने। अ कॉइन, एक कॉइन है सिल्वर का, ठीक है, जिसका वेट है 8.5 ग्राम्स। ठीक है, स्टार्ट लेते हैं। आपको गिवन है यहाँ पर, अब ये जो हमारे पास 8.5 ग्राम है वेट आपको जो गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो सिंपली इसको जो हम सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करते हुए आपको एक नई चीज यहाँ पर मोल मास कैलकुलेशन दी हुई है। ठीक है ये वही चीज जो हम पीछे पढ़ कर आए, तो इसमें आपने बिल्कुल भी वो नहीं होना कि ये कोई नई चीज आ गई है। ठीक है वही चीज। जो फॉर्मूला दिया गया है हम उसी का फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, अब हमारे पास गिवन है वेट ऑफ सिल्वर AG 8.5 ग्राम्स। ठीक है, कैलकुलेट आपने करना है यहाँ पर वही चीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर AG। ठीक है, और एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए AG का, क्योंकि यहाँ पर एटम है। ठीक है, तो हम एटॉमिक मास का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर AG इक्वल्स टू 107 AMU। अब हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, बट यहाँ पर आपकी बुक में जो मेंशन है तो मैं आपको दिखा दूं। मोल मास कैलकुलेशन दी हुई आपको, टॉपिक उसी तरह चल रहा है, वही टॉपिक है, बट नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस दोबारा वही दिया हुआ है। बट इससे मास कैलकुलेट करना हो तो मास कैलकुलेट करते हुए नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास हो जाता है। किया हमने, ये भी सॉल्व है। तो ये एक चीज आगे आपको दी हुई है, तो इससे आपने जो है वो परेशान नहीं होना, ये वही चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स of silver AG equals to mass of silver AG divided by molar mass of silver। आप एटॉमिक मास भी लिख दीजिए। ठीक है, अब मास है आपके पास सिल्वर का 8.5, और मोलर मास हमने जो है वो निकाला है, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एटॉमिक मास, वो है 107। तो 8.5 को डिवाइड करेंगे 107 से, 0.0794, 0.0794 ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ये था एग्जाम्पल 1.9। न्यूमेरिकल जो है अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल 1.10। तो आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, टॉप ये चीज हम पीछे भी कर कर आए हैं, वही है आपको दोबारा से 1.7.2 के उसमें दिया हुआ है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, मोल और पार्टिकल कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसमें वही चीजें हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर,
ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको फाइंड आउट करने हो और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता हो और एवोगैड्रो नंबर पता हो, ठीक है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, और इसी से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम्स, यही चीज हम यहाँ पढ़ कर आए हैं। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर के इसमें। ठीक है, अभी हमने ये चीजें पीछे भी पढ़ी हैं, वही चीज आपको दोबारा दी गई है, बट टॉपिक थोड़ा सा आपका मोल पार्टिकल कैलकुलेशन कर दिया गया है, तो इस वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना, वही चीज है। नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला आपको पता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, पढ़ चुके हैं आप अभी न्यूमेरिकल में पीछे 1.7 में। ठीक है, नंबर ऑफ जो है वो मैंने एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ा है। व्हाट इज जो है वो नंबर ऑफ मोल्स आपने पढ़े 1.5 में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, टॉपिक चेंज है बट चीज वही है। तो हमें सबसे पहले गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं डेटा में। नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 आपने कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 आपने फाइंड आउट करने हैं, और मास क्या है गिवन, मास ऑफ H2SO4 वो है 10 ग्राम। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास आपने फाइंड आउट करना होता है विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 आपने फाइंड आउट करना है। अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मैं आपको फाइंड आउट करना रफ में सिखा देती हूँ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सल्फर 1 है, सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 2 1 जा 2, 32 1 जा 32, 4 16 जा 64, इन तीनों को ऐड कर लें, 64 प्लस 32 प्लस 2 98। ठीक है, ये आ गया मॉलिक्यूलर मास 98। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास है AMU। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं मोलर मास। ठीक है, मोलर मास ऑफ H2SO4 ग्राम में होना चाहिए, 98 ग्राम। ठीक है, डायरेक्ट आप मोलर मास लिख लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। अच्छा जी, अब हमने करना है फॉर्मूला मेंशन। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 given mass divided by मोलर मास। अब गिवन मास क्या है हमारा, गिवन मास आपको दिया गया है 10, और मोलर मास आपने जो है वो फाइंड आउट किया वो 98। 10 डिवाइडेड बाय 98 9.8 आ जाएगा, नहीं सॉरी 10 डिवाइडेड बाय 98 है 0.10, 0.1020। ये हमारे पास आगे है नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू, अब नंबर ऑफ मोल्स पता है तो फॉर्मूला सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर।
नंबर ऑफ मोल्स क्या है 0.102 मल्टीप्लाई बाय वोगैड्रो नंबर है 6.02 10⁻23। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें 0.102 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 6.140 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं तो हम मॉलिक्यूल्स मेंशन करेंगे। यही चीज़ें तो आपको फाइंड आउट करने के लिए कही गई थी, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आपने इनकी तैयारी कर ली तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यूनिट नंबर 1 से जो न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ मोल्स का भी आ जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी आ जाता है। इसके अलावा इस यूनिट में बैलेंस इक्वेशन भी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बैलेंस इक्वेशन का भी लाजमी आता है। 3 इक्वेशंस आती हैं जो आपने बैलेंस करनी होती हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से आपके 2 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट हो सकते हैं अगर आप अच्छी से तैयारी करके जाएं। फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आ जाता है, जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ डिफाइंस आ जाती हैं इस यूनिट में, काफ़ी सारी डिफाइंस हैं, एटम की, मॉलिक्यूल की, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की, एवोगैड्रो नंबर की डिफाइन है। ठीक है, इसी तरह कंपाउंड की है, मिक्सचर की है। ठीक है, तो ये सारी डिफाइंस आपने याद करनी है, छोटी छोटी सी हैं ये। यूनिट आपका देखा जाए तो बहुत इजी है, बट आप इसकी तैयारी करें तो आपके, मैं कहती हूँ कि 3 क्वेश्चंस एग्जाम्स के शॉर्ट में से सेक्शन बी में से 10 हो जाने के चांसेस हैं। तो एग्जाम्पल 1.10 हमने कर लिया है, नेक्स्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1.11 हमें कह रहे हैं हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस्ड इफ 0.450 moles of carbon monoxide react with excess oxygen at STP। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपके पास बाकी सब न्यूमेरिकल से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है ये है मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन का। ठीक है, यानी मोल की मदद से आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके पास इसमें टॉपिक बस एक ही है। इसके बाद आप इसे जाकर फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस तरह के न्यूमेरिकल्स के मोल से वॉल्यूम फाइंड आउट किस तरह से किया जाता है जब आपको नंबर ऑफ मोल्स पता हो। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल को जस्ट आपको एक ही दिया गया है तो बस थोड़ा सा आप इसको जो है वो समझ लेंगे, क्योंकि आपकी बुक की एक्सरसाइज में भी इस तरह के न्यूमेरिकल लेंगे। बस ये आपको एग्जाम्पल में एक दिया गया है इस तरह का न्यूमेरिकल मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन का। ठीक है, इसमें मोल की क्वांटिटी आपको गिवन होती है और वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और एट एसटीपी कह रहे हैं, एसटीपी मीन्स होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर और जो है वो, अब वॉल्यूम मालूम करने के लिए जो आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड एसटीपी होता है, तो एसटीपी पे 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, प्रेशर 180 एम होता है और वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब होता है। ठीक है, तो ये एसटीपी पे सारी चीज़ें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये चीज़ें जो है वो आपकी एक्यूरेट होती हैं, यानी अब आपने याद रखना है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल के लिए। अच्छा, आ जाते हैं न्यूमेरिकल में कह क्या रहे हैं और करना क्या है। ठीक है, कह रहे कितने लीटर्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वॉल्यूम मालूम करना है आपने, यानी कितने लीटर्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी अगर आप 0.450 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करवाएं एक्सेस ऑक्सीजन से और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे करवाएं। तो इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज, जो इक्वेशन बनेगी रिएक्शन की वो होगी कुछ इस तरह से, कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे आप एक्सेस ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब बैलेंस करने के बाद कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी। हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मेंशन कर रहे हैं हम के द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज
अब इक्वेशन क्या होगी रिएक्शन की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ये गैस है, ठीक है, इसका रिएक्शन आप एक्सेस ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब बैलेंस करें इक्वेशन को, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन के बाद ही आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो सकता है। अब इक्वेशन बैलेंस क्यों नहीं है, देखें कार्बन तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक ही मौजूद है, बट ऑक्सीजन यहाँ एक और यहाँ दो, तीन है इस साइड पर और यहाँ पर टू है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम अगर यहाँ पर टू लगा देते हैं तो टू और टू यहाँ पर फोर हो गया, तो यहाँ पर हम इजीली फोर बना सकते हैं, टू टू ज़ा फोर और दो कार्बन हो गए, यहाँ पर भी अब दो कार्बन हो गए, तो ये इक्वेशन होगी बैलेंस। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करना मस्ट है। अब अगर देखा जाए तो आपके पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके मोल्स आपको गिवन है, कह रहे हैं 0.450 मोल जो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्ट कर रहे हैं एक्सेस ऑक्सीजन से। तो इसको हम नाम दे देते हैं अकॉर्डिंग टू जो है वो रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, x1 का नाम दे देते हैं और इसके आपको मोल्स गिवन है 0.450 मोल्स। ठीक है, और यहाँ पर आपको इसके मोल्स अब मालूम करने पड़ेंगे, तो ये x2 इसको हम नाम दे देते हैं। इसके हमें जो आपको एक्चुअली सवाल में जो क्वेश्चन में जो मालूम करना है ना वो हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन में हमें मालूम वॉल्यूम करना है, हाउ मेनी लीटर्स, ठीक है, लीटर्स में आपने वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है, बट हमें मोल्स का पहले फाइंड आउट करना मस्ट है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर दो मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस करें, जो यहाँ नंबर लगा होते हैं इसे मोल्स पढ़ा जाता है, ठीक है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर 0.450 मोल्स आपको दे दिए गए हैं तो कितने मोल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, मोल्स कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, पहले आपने ये फाइंड आउट करना है, फिर आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप 1 आपके बुक में जिस तरह से करके दिया गया है, तो स्टेप 1 का मतलब है कि यानी आप पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का हमारे पास देखिए x1 हमने मोल कहा, x2 भी यहाँ पर मोल कहा। देखिए x1 जितने प्रोड्यूस होंगे उतने x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू यानी नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, और यहाँ पर भी कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी x1 आपके पास जो भी होगा उसको 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, x2 जितना भी होगा 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ये स्टेप 1 आपको बुक में करके दिया गया है। अब अपने x2 फाइंड आउट करना है, तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके x1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो x2 इक्वल्स टू x1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो x2 होगा वही x1 होगा, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी वही जो x1 की है 0.450 मोल्स। ठीक है, ये आ गए आपके पास मोल। अब कह रहे हैं 1 मोल of gas at STP, STP पर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, इसका मतलब होता है मीन्स 0 डिग्री टेम्परेचर होगा, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, यानी आप अगर यहाँ पर लिख रहे हैं तो 273 केल्विन लिख सकते हैं। ठीक है, 273 केल्विन टेम्परेचर होगा STP पर, 1 atm प्रेशर होगा। 9th क्लास में आपको इतनी डिटेल में न्यूमेरिकल्स जो है वो बस करवाए नहीं गए, जस्ट आपको एक ही दिया गया है, तो ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं। क्लास फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप वहीं जाकर जो है वो क्लास फर्स्ट ईयर में ही इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वॉल्यूम होता है 22.4 dm3। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 हमारा है कि हमें वॉल्यूम मालूम करना है विद द हेल्प ऑफ मोल्स। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। ठीक है, कि वॉल्यूम आपको मालूम करना है लीटर और डीएम क्यूब, एक ही बात है, 1 लीटर 1 डीएम क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर्स और डीएम क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स जितने भी आपके पास हैं उसको मल्टीप्लाई करा देंगे
वॉल्यूम से 22.4 से। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अब आपके पास किसके हैं, x2 के मालूम करना है ना वॉल्यूम कितना होगा, तो x2 के नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पर 0.450, इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 22.4 से। ठीक है, अब आप इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.450 मल्टीप्लाई बाई 22.4, ये हमारे पास आ गया 10.08 लीटर्स, क्योंकि लीटर में आपको कहा गया है हाउ मेनी लीटर्स। ठीक है, डीएम क्यूब में कहा गया तो हम डीएम क्यूब यूनिट लिख देते, लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 10.08 लीटर्स हमारे पास आ गया है। अब आप यहाँ पर बता देंगे नीचे कि भाई 10.08 liters of carbon dioxide would be produced when 0.450 mole of carbon monoxide react with excess oxygen। और एट STP, ये ज़रूर आपने लिखना है क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर है, STP पर है। ठीक, ये था न्यूमेरिकल 1.11 जो कि लास्ट एग्जाम्पल थी आपके चैप्टर नंबर 1 की केमिस्ट्री में। आई होप आपको तमाम की तमाम एग्जाम्पल समझ में आई होंगी। इसके बाद हम जो है वो एक्सरसाइज पर जाएंगे, बुक की जितनी भी आपके पास एक्सरसाइज में MCQs हैं, आपकी एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो तमाम हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। इसमें आपको मैं बैलेंस इक्वेजन भी सिखाऊंगी। अच्छा, ये बैलेंस इक्वेजन तो आपकी बुक के न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आप इंपॉर्टेंट बैलेंस इक्वेजन करना चाहेंगे तो उसकी भी एक अलग से वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, जो हम 10 ईयर में हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 10 ईयर, कोशिश करूंगी कि आपको 2-3 ईयर्स तो जो है वो फ़िलहाल सॉल्व करवा दूँ ताकि आप जो है वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।